हेलो गाइस, माय ड्रेस अप डार्लिंग एंड हो चुका है और आज मैं इसके लास्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हालांकि ऐसा लगा कि मांगा खत्म करने की राइटर को थोड़ी ज्यादा ही जल्दी थी। मतलब यार डायरेक्ट शादी का सीन कौन दिखाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें गोजो और मरीन की मैरिज की फोटोज दिखा दी जाती है। उसके बाद उनका घर दिखाया जाता है। फिर गोजो के दादा उसे न्यूज देखने के लिए बुलाते हैं क्योंकि गोजो के टीवी पे आने का टाइम होने वाला था। समझ रहे हो स्टोरी को कितना आगे बढ़ा दिया गया है। गोजो डॉल बनाने का एक्सपर्ट बन चुका है और उसकी डॉल इतनी फेमस हो चुकी है कि न्यूज वाले उसका इंटरव्यू तक लेने आए थे। ग्रैंपा पूछते हैं वो न्यूज छोड़कर क्या करने में बिजी था। गोजो बताता है वो सूप और मीट बना रहा था। ग्रैंपा को याद आता है मरीन के डैड भी आ रहे हैं और वो सुशी लेकर आएंगे। गोजो कहता है फादर इन लॉ को ड्रिंक करना पसंद है, क्या लगता है वो आज रात यहीं रुकेंगे। ग्रैंपा कहते हैं हो सकता है और इसीलिए गोजो उनके लिए गेस्ट रूम में उनका बिस्तर लगा देगा। फिर मरीन भागे भागे आती है क्योंकि वो गोजो का इंटरव्यू मिस नहीं करना चाहती थी। उसका मैगजीन फोटोशूट सेशन बहुत लंबा खिंच गया था, इसीलिए उसे टाइम का पता नहीं चला था। गोजो कहता है तुमने रिकॉर्डर सेट किया तो था। मरीन कहती है हाँ, पर ये तुम्हारी बनाई हीना डॉल्स के बारे में है, मैं ये लाइव देखना चाहूंगी। फिर वो बताती है मियोरी ने उसे फोटोज भेजी थी। गोजो कहता है मुझे भी। मियोरी अपने बच्चों के साथ मरीन की एड देखने गई थी और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्टोरी को कितने साल आगे बढ़ा दिया गया है या इन्हें मांगा को खत्म करने की कितनी ज्यादा जल्दी थी। जिनको याद नहीं है मैं बता देता हूँ, मियोरी गोजो की कजन है और उसके बच्चे तक हो चुके हैं और वो भी कोई 1-2 साल के नहीं, बड़े हो चुके हैं, थोड़े चलने फिरने वाले। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा था कि एड में मरीन थी। फिर हीना डॉल्स वाले सेगमेंट से पहले ब्रेक आता है और गोजो नर्वस हो रहा था, उसे देखने का मन नहीं कर रहा था। मरीन पूछती है ऐसा क्यों। गोजो कहता है बहुत सारी ऑडियंस ये देखने वाली है और इसीलिए वो एम्बैरेस हो जाएगा। मरीन उसके हाथ पे हाथ रखती है और उसे हिम्मत देती है। वो कहती है तुम्हें याद है जब तुमने मुझे अपनी हीना डॉल दिखाई थी तो तुमने कहा था तुम ऐसी डॉल बनाना चाहते हो जिसे देखते ही लोग समझ जाए कि ये तुमने बनाई है और इस पल के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। तो चलो अब साथ में देखते हैं। फिर टीवी पे हीना डॉल्स की न्यूज आती है जिससे हमें पता चलता है हीना डॉल्स का फेस्टिवल मार्च के अराउंड आता है और इसे पीच फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। और इस बार वो जिस हीना डॉल की बात करने वाले हैं वो हर बार से कुछ अलग है। इस बार वो गोजो के हीना डॉल्स स्टोर पे गए थे और आज उनके साथ है गोजो। सो बेसिकली उन्होंने गोजो का इंटरव्यू लिया था और ये सब टीवी पे आ रहा था। पर कितनी अच्छी बात है ना कि हमें इसका एक भी पैनल नहीं दिखाया गया है। तभी तो मैं कह रहा हूँ मांगा खत्म करने की इन्हें बहुत ज्यादा ही जल्दी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। गोजो को टीवी पे देखकर मरीन हंसने लगती है क्योंकि इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा ही नर्वस दिख रहा था। और फिर मरीन के डैड आते हैं और वो कोई महंगी डिश लेकर आए थे। गोजो कहता है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसकी क्या जरूरत थी। मासूमी कहते हैं आज बहुत बड़ा दिन है, टीवी पे आना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए मैं ये लाया हूँ, इतना मत सोचो, सेलिब्रेट करो। फिर वो सब साथ में डिनर करते हैं और मासूमी बताते हैं वो अपने वर्क प्लेस पे गोजो का इंटरव्यू देख रहे थे और उनके कोवर्कर्स ने उनसे कहा उसके सन इन लॉ की बनाई हीना डॉल्स बहुत फेमस है, मतलब गोजो की बनाई हीना डॉल्स। और गोजो की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हो गए थे और जब तक शो खत्म नहीं हुआ था तब तक वो काम भी नहीं कर पाए थे। और इसी तरह वो हैप्पीली डिनर करते हैं और यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है। हालांकि एंडिंग को और अच्छा बनाया जा सकता था, हमें 4-5 चैप्टर और दिखाए जा सकते थे, जैसे कि मैरिज से थोड़ा पहले का सीन, मैरिज का सीन और बाकी कैरेक्टर्स का क्या हुआ। पर इन्होंने पूरी स्टोरी को ही स्किप मार दिया और सीधा एंडिंग दिखा दी। मरीन बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, वो फोटो शूट करवाती है मैगजीन्स के लिए और गोजो जिसे हीना डॉल्स की हेड बनाने में बहुत सारी दिक्कत आती थी अब उसमें उसने महारत हासिल कर ली है और उसकी बनाई हीना डॉल्स दुनिया भर में फेमस हो चुकी है। तो उनका सपना हो चुका है सच, दोनों की शादी हो चुकी है और इस तरह माय ड्रेस अप डार्लिंग होता है एंड। तो माय ड्रेस अप डार्लिंग के लिए आपके लास्ट वर्ड्स कमेंट्स में आ जाने चाहिए।